So, okay class in first year chemistry, chapter number 6, chemical equilibrium. I am going to discuss applications of Kc today. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे Kc के एप्लीकेशंस कि Kc या जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc विच वी आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फ़ायदा होता है या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या बातें बताती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो Kc की वैल्यू जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और उसकी Kc की वैल्यू हमें गिवन होती है, तो Kc की वैल्यू आपको ये दो बातें बता रही होती है, ठीक है, रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंशन से निकला है, इसको हम लिमिट भी कह सकते हैं, हद भी कह सकते हैं। किसी रिएक्शन की हद कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो जो अचीव होता है उसमें जाकर, तो या तो वो इक्विलिब्रियम बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट होते साथ ही अचीव हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार जो है वो काफ़ी देर में जाकर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। जब भी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स 50-50% होंगे तभी जाकर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो वैसे इक्विलिब्रियम रीच हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट बनने वाला हो और उसी दौरान जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो रिएक्शन की जो एक्सटेंट होती है ना, एक्सटेंशन, वो हम Kc की वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर जाकर रिएक्शन इस्टेब्लिश हुआ होगा या इक्विलिब्रियम पहुंचा होगा। तो तीन केसेस हैं इस हवाले से हमारे पास, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ Kc के रिएक्शन के लिहाज से तीन केसेस हैं हमारे पास कि अगर Kc की वैल्यू वेरी लार्ज हो, अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो क्या होगा, अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो क्या होगा, या जब Kc की वैल्यू मॉडरेट हो मतलब नॉर्मल वैल्यूज़ हो तो क्या हुआ। वेरी लार्ज वैल्यूज़ से मुराद ये हो गया कि Kc की वैल्यूज़ जो है वो इतनी बड़ी हो कि वो एक्सपोनेंट्स में आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आ जाए। और वेरी स्मॉल वैल्यूज से मुराद के एक बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में आ जाए। और अगर मॉडरेट वैल्यू की बात की जाए तो ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपको एक्सपोनेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, वो होल नंबर में आ जाए, तो उसका मतलब वो मॉडरेट वैल्यू हो गई। अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो भाई Kc किसके बराबर होता है, Kc इज़ द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन के रिएक्शंस का जो है वो उसके बीच का रेशो है उनके कंसंट्रेशंस के। तो अगर प्रोडक्ट ऊपर होता है मतलब न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट होता है डिनोमिनेटर में, तो अगर न्यूमरेटर में इक्वल टू के ऊपर वैल्यू जब बढ़नी शुरू हो जाएगी तो ओवरऑल Kc की वैल्यू बढ़ेगी। इसके मतलब जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जब Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है तो उसका मतलब कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मुराद ये कि रिएक्टेंट मोस्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, तकसीम हो चुका है, तब्दील हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जब हम ओजोन की डिकम्पोजिशन की बात करते हैं कि ओजोन डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस O3 इज ओजोन, ठीक है। तो ओजोन जो है वो डिकम्पोज होता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है लाइटनिंग वगैरह की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से आसमानों में। तो ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओजोन वापस मतलब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो सकता है तो ऑक्सीजन वापस ओजोन में भी कन्वर्ट हो जाता है, और एक नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। ओजोन लेयर डिप्लेक्ट भी होती रहती है, उसके बाद जो है वो हील भी होती रहती है साथ साथ। तो ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, और Kc की वैल्यू 10 की पावर 55 होती है उसके लिए। 10 की पावर 55 से मुराद ये वैल्यू वेरी लार्ज, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। समझ जाओ कि ये आपके पास सिर्फ 10% रह जाएगा और 90% आपका ऑक्सीजन आपको मिल चुका होगा, तब जाकर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। तो ये मिड वे पर रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 100% कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज उस सूरत में क्या होगा कि रिएक्शन फिर उस सूरत में इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल रहेगा ही नहीं वो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर। सेकंड केस हमारे पास है अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। बहुत स्मॉल होने के मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। इसका रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा मौजूद होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में और प्रोडक्ट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी डिकम्पोजिशन के लिए Kc की जो वैल्यू आती है वो 10 की पावर -13 होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत लो वैल्यू है ये, और ये बहुत लो वैल्यू आपको ये बात बताती है
कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा वैसे ही आपको इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा स्टार्ट में ही। इसका मतलब आपके पास जो है वो 90% आपके पास HF होगा तो वो सिर्फ 10% हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कन्वर्ट हो पाएगा, बाकी सारा का सारा HF वैसे ही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कि प्रोडक्ट जो है वो कम हुए हैं, वो रिएक्टेंट ज़्यादा हुए हैं, तो रिवर्स रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये कैसे पता लगा? किसी की वैल्यू देखकर, जब उसकी वैल्यू बहुत स्लो है, बहुत या कम वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? होल नंबर में हो, 1 से 10 के इन बिटवीन मौजूद अगर हो, तो उस सूरत में क्या, अब ये 1 से 10 तक इन बिटवीन वैल्यू कब आएगी? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगभग सेम हो। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब दोनों सेम कंसंट्रेशन पर आ जाएंगे, और उसका मतलब इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द मिड में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव कब हुआ होगा? मिड में, मतलब 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट मौजूद होंगे। अगर किसी की वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ रही है तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर के जो इक्विलिब्रियम है वो इन बिटवीन, मतलब बीच में जाकर जो है वो पहुंचा है कि जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट है। जैसे अमोनिया हेबर्स प्रोसेस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाप से अमोनिया बन रहा है, Kc की वैल्यू उसके लिए 10 आती है, मॉडरेट आ रही है। ये मॉडरेट वैल्यू ये बताएगी कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार लगभग सेम होगी, ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, ना ही बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि सब के Kc जो है वो आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है, कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद के इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर जाकर रीच होगा किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। दूसरी चीज़ क्या कि Kc की वैल्यू आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बताती है। रिएक्शन की डायरेक्शन मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है कि बैकवर्ड मूव कर रहा है। देखो इक्विलिब्रियम पर अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का अगर हम रेशो ले देते हैं तो वो कहलाता है Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा आप किसी और पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो ले लोगे तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। फिर उसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, कैपिटल Q से उसको शो किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल Q से हम लोग शो करते हैं रिएक्शन कोशेंट को, और ये रिएक्शन कोशेंट आपको क्या बता रहा होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का एक रेशो आपको ये बता रहा होता है, ठीक है। अगर आपके पास रिएक्शन कोशेंट मौजूद है, अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू Kc से ज़्यादा अगर आ जाए तो उस सूरत में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, और अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू Kc से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। चूँकि जाहिर सी बात है रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू Kc से अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा वापस जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। और रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू Kc से कम है तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, Kc की वैल्यू देकर ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा कि बैकवर्ड मूव करेगा। और इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो दो न्यूमेरिकल्स हमारे बुक में मौजूद है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 175 में दोनों आप मौजूद है सिंटेक्स बुक बोर्ड में। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल 4 में करने वाले, एग्जाम्पल 5 आप उससे भी कर सकते हैं, अगर 4 आपको समझ में आ गया तो 5 भी इजीली आप कर सकते हैं। सवाल क्या है, कहते हैं द Kc फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 356 सेंटीग्रेड। यू नो कि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता इस रिएक्शन में। Kc की वैल्यू गिवन है 1.3 इंटू 10 की पावर -2। इफ देयर आर 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन, अगर 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी जा रही है, 1.5 मोल्स पर डीएम क्यूब आयोडीन, आयोडीन की कंसंट्रेशन दी जा रही है, एंड 5 मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और HI की कंसंट्रेशन दी जा रही है, कहा जा रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन मूव्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम। बताएं किस डायरेक्शन पे रिएक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो देखो तमाम रिएक्टेंट्स, ये इक्वेशन दे दिया गया, हाइड्रोजन की, आयोडीन की, HI की, सब की कंसंट्रेशन आपको दे दी जा रही है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि इक्विलिब्रियम पर दी जा रही है, किसी भी पॉइंट पर दी जा रही है, ठीक है। और Kc की वैल्यू आपको बता दे रही है Kc की वैल्यू, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा कि बैकवर्ड मूव करेगा। तो पहले हम रिएक्शन कोशेंट निकाल लेंगे, फिर उसको हम Kc से कंपेयर कर लेके बता देंगे कि ये रिएक्शन इस वक्त किस पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें जो है वो अगर डेटा बना लें, लेट्स मेक डेटा हेयर, तो आपके पास Kc की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 की पावर -2। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी गिवन है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब, कैपिटल M भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, मोलैरिटी एक ही बात होती है। आयोडीन की कंसंट्रेशन गिवन है I2 की, कितनी गिवन है, 1.5 मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर
हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन गिवन है HI की, वो कितनी गिवन है भाई 5 मोल्स पर DMQ। और आपसे पूछ रहे क्या है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आप बताएं किस डायरेक्शन पे रिएक्शन मूव करेगा। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू द सॉल्यूशन नाउ। तो अब आप सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के लिए आप जानते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट मालूम कर लें पहले। रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केसी का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम पर होता है। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मौजूद है HI, ठीक है, तो HI और उसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, प्रोडक्ट आपके पास HI नहीं है, H2 और I2 है, तो H2 लिख दिया हमने और I लिख दिया, I2 लिख दिया, और रिएक्टेंट में लिख दिया HI और उसके पीछे 2 लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं उसको। तो ये H2 आपके पास आ गया 0.5, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 और उसको आपने डिवाइड कर दिया किससे HI कितना है 5 के स्क्वायर से। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 0.03। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0.03 वैल्यू आ गई Q की। अब हम इसको कंपेयर करते हैं Kc की वैल्यू से। Kc की वैल्यू 1.3 × 10⁻²। ठीक है, तो अगर हम इसी वैल्यू को अब या तो इसको भी अगर हम जो है वो एक्सपोनेंट से छोड़कर अगर हम उसको नॉर्मली होल नंबर पे अगर लेकर आ जाएं, ठीक है, तो ये है 0.013, दिस इज 0.013 मोलर। तो ये 0.03 है और 0.013 है। तो आप देख सकते हैं Kc की वैल्यू कम है, Q की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो Q इज़ ग्रेटर देन Kc, सो हेयर द वैल्यू ऑफ Q इज़ ग्रेटर देन Kc। तो Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc आ गई, ये Q की वैल्यू है, ये Kc की वैल्यू है 0.01 और 0.03, तो उसका मतलब Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि रिएक्शन विल मूव इन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में कैसे किया हमने इसको, इजी। ठीक है, सो कर लें। ओके, तो जब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 175 पर, एग्जाम्पल नंबर 5। तो अगर Kc है, सेम रिएक्शन दिया हुआ है 448 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, और Kc की वैल्यू दी है 0.0194। कह रहे अगर 1 लीटर वेसल है जिसमें कंटेन है 0.2 मोल हाइड्रोजन, 12 मोल आयोडीन एंड 15 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड, आप बताएं किस डायरेक्शन पे रिएक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले तो Kc की वैल्यू गिवन है, तो Kc हम लिख देते हैं, कितनी गिवन है भाई 0.0194। उसके बाद आपको कंसंट्रेशन गिवन है हाइड्रोजन की H2 की, अगरचे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, लेकिन चूंकि उसको 1 लीटर का वेसल है, 1 लीटर वेसल है, तो 1 से डिवाइड करके मोल्स जो है वो बराबर हो जाएंगे मोलैरिटी के। तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2 मोल, इसके मतलब 0.2 मोलर। उसके बाद आयोडीन आपके पास आपको गिवन है कितना भाई 12 मोल्स आयोडीन, मतलब ये आपके 12 मोलर्स हो गए। और हाइड्रोजन आयोडाइड HI कितना आपके पास है, HI की कंसंट्रेशन क्या दे दी गई आपको 15 मोल्स पर DMQ, मतलब 15 मोलर। और आपको क्या बताना है भाई डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि आपको बताना है कि किस डायरेक्शन पे रिएक्शन प्रोसीड होगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डू द सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन करें, सबसे पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट मालूम करना होगा, और रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास है यहाँ पर H2 I2 और रिएक्टेंट क्या है आपके पास HI, तो HI का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो H2 कितना हो जाएगा 0.2, I2 कितना हो जाएगा 12 और HI हो जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.010। ओके, 0.010। अब हम देखते हैं 0.010 है, ये 0.019 है, इसका मतलब Kc की वैल्यू फिर ज़्यादा है, सॉरी 0.010 है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर आपको कम दिख रही है। ठीक है, इन दैट केस सो लेट मी चेक इट बाय माई सेल्फ। सो दिस इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, 0.0106। ओके,
तो इसका मतलब ये 0.019, तो इसका मतलब Q की वैल्यू इस बार कम है KC से, Q की वैल्यू लेस देन KC है, Q की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो सिंस Q इज लेस देन KC, सो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? Q की वैल्यू लेस देन KC है तो मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। अब आप उसको बुक में चेक करें, क्या ये आंसर है? सही है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।